है। अभी एक कौन सा एक पत्रकार है, वो चला रहा है 40,000 करोड़ रुपया मेरे पास है। अगर 40,000 करोड़ रुपया मेरे पास जिस दिन दिखा देगा, मैं तो उस पर मानहानि भी करने जा रहा हूं, उसके खिलाफ एक्शन भी लूंगा। कि क्योंकि सोशल मीडिया है और पत्रकार है, और इस प्रकार की ओछी बातें, बिना तथ्य की बातें समाज में भ्रम फैला रही हैं और हमारे लिए नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। हम एक्शन लेंगे ऐसे लोगों पर। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में बैठे एक ताकतवर मंत्री के बेटे ने मेरे ऊपर मानहानि का केस दर्ज कराने की धमकी दी है। व्यक्ति एक ताकतवर मंत्री ही नहीं है, बल्कि इस धरती का सबसे बड़ा गुंडा है, सबसे बड़ा माफिया है, जिसके पीछे मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह, अभय सिंह, राजा भैया जैसे लोग चलते हैं। यही ओम प्रकाश राजभर को देखो, बड़े बड़े गुंडा पीछे पीछे घूमते। बोलो, टीवी पर बोलता हूं, यहाँ नहीं कहूंगा मैं, टीवी पर बोलता हूं कि हमसे बड़ा गुंडा की धरती पर हो। जेकर पीछे पीछे ब्रजेश सिंह घूमत हो, मुख्तार अंसारी, अभय सिंह घूमत हो, राजा भैया, उससे बड़ा गुंडा की धरती पर। वो मंत्री इतना ताकतवर है जिसके सामने देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को झुकना पड़ता है। वो मंत्री इतना ताकतवर है जिसके सामने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी झुकना पड़ता है। वो मंत्री इतना ताकतवर है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह को उसके सामने झुकना पड़ता है। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कथनानुसार बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। उस लिहाज से ये कहा जाए तो उस दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं को भी उसके सामने झुकना पड़ता है और उसे स्वीकार करना पड़ता है कि 40,000 करोड़ रुपए की संपत्ति समाज की दलाली करके, समाज को बेच करके कमाया। तो अरविंद राजभर जी, मानहानि का आप जा करके केस कर लीजिएगा। मैं एक बात और पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन से कि अरविंद राजभर कौन से संवैधानिक पद पर हैं? सरकार में इनका कौन सा पद है जो इनके काफिलों में आगे और पीछे स्क्वाड चल रहा है? ये धमकियां दी जा रही, कहा यह जा रहा है कि उनके ऊपर कोई बात ना कहो वरना लखनऊ में मारे जाओगे। मैं आज ये तय कर रहा हूं कि जब जब खबरें आएंगी करूंगा, मैं 1 इंच पीछे नहीं हट सकता। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में बैठे एक ताकतवर मंत्री के बेटे ने मेरे ऊपर मानहानि का केस दर्ज कराने की धमकी दी है। उस मंत्री को ताकतवर मैं क्यों कह रहा हूं, वो बाद में सारी वीडियो में मैं एक एक करके चर्चा करूंगा, तो आपको इस बात का अंदाजा होगा कि उसकी ताकत कितनी बड़ी है। वो व्यक्ति एक ताकतवर मंत्री ही नहीं है, बल्कि इस धरती का सबसे बड़ा गुंडा है, सबसे बड़ा माफिया है, जिसके पीछे मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह, अभय सिंह, राजा भैया जैसे लोग चलते हैं। एक तरह से कहा जाए तो ये सारे लोग दरबार सजाते हैं। वो मंत्री इतना ताकतवर है जिसके सामने देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को झुकना पड़ता है। वो मंत्री इतना ताकतवर है जिसके सामने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी झुकना पड़ता है। वो मंत्री इतना ताकतवर है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह को उसके सामने झुकना पड़ता है। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कथनानुसार बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। उस लिहाज से ये कहा जाए तो उस दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं को भी उसके सामने झुकना पड़ता है और उसे स्वीकार करना पड़ता है। इतने ताकतवर, इतना बड़ा, धरती का सबसे बड़ा गुंडा, उसका बेटा मुझे धमकी देता है कि हम उस पत्रकार के ऊपर मानहानि का केस दर्ज कराएंगे, जिस पर आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करके आपके बीच में बताएंगे। वो मंत्री कोई और नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में बैठे ओम प्रकाश राजभर हैं। ओम प्रकाश राजभर को लेकर के हमने पिछले दिनों खबर बनाई थी, जिन खबरों को बहुत सारे लोगों ने देखा, और उस खबर के बाद
जो प्रतिक्रिया आई ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर की, अरविंद राजभर ने साफ तौर पर यह बात कही है कि हम पत्रकार के ऊपर मुकदमा करेंगे। कल से जैसे ही लोगों को पता चला, सैकड़ों लोगों के मुझे फोन आए और सारे लोगों ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे ने आपके ऊपर मुकदमा करने के लिए कहा है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है, बल्कि ओम प्रकाश राजभर के गुर्गा मैं इसलिए कह रहा हूं कि लगातार इनके जो कार्यकर्ता हैं वो लोगों को धमकियां देते हैं खुलेआम। बहुत सारी ऑडियो वायरल होती हैं, चलती हैं और उसके बाद भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है। गुर्गा मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनके संस्कारों को जाकर के देखिएगा, चैनलों पर कमेंटों में पढ़िएगा तो किस तरह की भद्दी भद्दी गालियां देते हैं। बहुत सारे ऐसे बड़े नेताओं को फोन करके उल्टा सीधा बोलने के बाद जो ऑडियो वायरल होती है उसके बाद भी इनके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है। बहुत सारे नेताओं ने तो इसके बारे में शिकायत भी की है। वो गुर्गे मुझे बैठ करके फ़ोन कर रहे हैं, या कहा जाए करवाए जा रहे हैं इनसे फ़ोन। वो इसलिए करवाए जा रहे हैं कि हम ये सब सारी बातें उनके बारे में ना कहें। लेकिन आज इस खबर को मैं कर रहा हूं और ये खबर इस बात के लिए सनद है कि उनके गुर्गों की धमकियों से मैं 1 इंच पीछे नहीं हटने वाला हूं। और जिस दिन मैं उनके गुर्गों की धमकियों से 1 इंच पीछे हट जाऊंगा उस दिन मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा, ये मैं आपसे कह रहा हूं। ओम प्रकाश राजभर के बारे में हमने चर्चा की, जिसमें हमने बताया कि इस धरती का सबसे बड़ा गुंडा ओम प्रकाश राजभर है। सचमुच ये भी हमारे शब्द नहीं है, बल्कि खुद ओम प्रकाश राजभर ने मंचों से कहा है। यही ओम प्रकाश राजभर को देखो, बड़े बड़े गुंडा पीछे पीछे घूमते। बोलो, टीवी पर बोलता हूं, यहाँ नहीं कहूंगा मैं, टीवी पर बोलता हूं कि हमसे बड़ा गुंडा की धरती पर हो। जेकरे पीछे पीछे ब्रजेश सिंह घूमत हो, मुख्तार अंसारी, अभय सिंह घूमत हो, राजा भैया, उससे बड़ा गुंडा की धरती पर। कि धरती पर हमसे बड़ा गुंडा कौन है? हमारे पीछे राजा भैया चल रहे हैं, हमारे पीछे मुख्तार अंसारी चल रहे थे, हमारे पीछे ब्रजेश सिंह चलते हैं, हमारे पीछे धनंजय सिंह चलते हैं। तो बताइए ना कि इस धरती पर हमसे बड़ा गुंडा कौन है? ओम प्रकाश राजभर की ताकत के सामने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को झुकना पड़ता है, समझौता करना पड़ता है। ये बात हमने इंट्रो में कही। वो इसलिए कि एक वक्त था जब ये भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए थे, गठबंधन टूटा था, तो साफ तौर पर 2022 के विधानसभा चुनाव में मंचों से ललकारते हुए उन्होंने कहा कि एक योगी बाबा है, इन्हें तो जा करके मंदिर में घंटा बजाना चाहिए। इन्होंने बताया था कि देश में दूसरे नंबर का कोई झूठा है तो वो योगी आदित्यनाथ हैं। इन्हें हम ऐसी जगह भेजेंगे जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। इन्होंने इतना बख्श धमन सा, दूसरे नंबर का झूठा अगर कोई है तो उसका नाम है योगी आदित्यनाथ जी। इतने योगी बाबा है, इन्हें तो जाके मंदिर में घंटा बजावे के। उसके बाद ओम प्रकाश राजभर ने साफ तौर पे कहा था कि इस देश का नंबर 1 झूठा कोई है तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। दुनिया में अगर झूठ बोलने वाला कोई नेता 1 नंबर तो वो नेता का नाम है नरेंद्र मोदी जी। और एक वक्त आया कि उनको समझौता करना पड़ता है, देश के प्रधानमंत्री को स्वीकार करना पड़ता है कि ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ आ जाएं। देश के गृह मंत्री को किस तरह की बात कही थी वो हम अपनी जुबान से नहीं कह सकते कि देश के गृह मंत्री अमित शाह को उन्होंने क्या क्या नहीं बोला था, उन्हें स्वीकार करना पड़ा। उसके साथ साथ जब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, तो उनके असंख्य कार्यकर्ताओं को ओम प्रकाश राजभर ने मंचों से मां बहन की गाली दी थी, जिसे हम अपनी खबर में चला भी नहीं सकते।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उन तमाम कार्यकर्ताओं को, उनके गठबंधन को स्वीकार करना पड़ा था। और ओम प्रकाश राजभर इस उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में बैठे हैं, और वो भी शानदार विभाग सहित। विभाग है पंचायत राज विभाग। उसके साथ साथ ओम प्रकाश राजभर के बारे में जो हमने खबर बनाई थी, उसमें हमने साफ तौर पे कहा था कि 40,000 करोड़ रुपए की संपत्ति समाज की दलाली करके, समाज को बेच करके कमाया। वो शब्द हमारे नहीं थे, बल्कि राजभर समाज के एक वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री हरिनारायण राजभर के थे, जिनका विजुअल भी हमने लगाया था। तो अरविंद राजभर, ये लड़ाई खत्म होने वाली नहीं है। अब राजभरों को तुमको जवाब देना पड़ेगा। बड़ा राजभरों को बेचकर तुम लोगों ने 40,000 करोड़ रुपया कमाया है। तुम लोगों ने 40,000 करोड़ रुपया कमाया है। तुम लोगों ने 40,000 करोड़ रुपया कमाया है। साफ तौर पर यह बात हरिनारायण राजभर जी ने कहा था कि 40,000 करोड़ रुपया कमाया। मंचों से पीएचडी की पढ़ाई करने का दावा करने वाले अरविंद राजभर ने कहा कि हम उस पत्रकार पर मानहानि का केस करेंगे। तो अरविंद राजभर जी, मानहानि का आप जाकर के केस कर लीजिएगा। इस देश और प्रदेश की जनता को अब आप जवाब देंगे। आपके पिता के बारे में जो पूर्व में कहानियां हैं वो गढ़ी नहीं गई, वो सत्य हैं। खुद उन्होंने कई बार मीडिया के सामने भी कहा है कि वो बनारस की गलियों में ऑटो चलाते थे। आज से 20 साल, 15 साल, 18 साल पहले जो राजभर समाज के लोग फटेहाल आपकी रैलियों में शामिल होते थे, वो आज भी उसी तरह से फटेहाल आपकी रैलियों में शामिल होते हैं। आज से 15 साल पहले, 18 साल पहले आपके पिताजी जो कहा करते थे मंचों पर कि हाथ उठा करके बताइए किसको किसको एसडीएम, दरोगा, एसपी बनना है, आपको बताना पड़ेगा कि उसी राजभर समाज के लोगों का कितना आपने कल्याण किया। ये मंचों से दावा करते हैं कि राजभर समाज आज अस्तित्व में है तो हमारी वजह से है। लोग सम्मान देते हैं राजभर समाज को। ये कहते हैं कि महाराजा सुहेलदेव राजभर के हम वंशज हैं। हमारा जो समाज है वो महाराजा सुहेलदेव का वंशज है। हम उनके आदर्शों पर चलने वाले हैं। लेकिन मंचों पर जो भाषण था राजभर समाज को लेकर के, उसे भी आज मैं कोट करना चाहता हूं। ओम प्रकाश राजभर जी ने साफ तौर पर मंचों से ये बात कही थी कि इन भाजपाइयों का जितना साल भर में बजट आता है, उतने पैसे का हमारा समाज डेली दारू पीता है, शराब पीता है। ये हमने तो नहीं कहा था। राजभर समाज को साफ तौर पर शराबी, दारूबाज बताने की कोशिश थी। यही नहीं, ओम प्रकाश राजभर जी ने यह भी अपने समाज के लिए कहा था कि हमारा समाज वो समाज है कि आप अपने घर के सामने बैठे रहेंगे, सोए रहेंगे, और हमारा समाज पीछे से सेत खोल के सारा माल निकाल ले जाएंगे। यानी साफ तौर पर राजभर समाज को चोर बताने की कोशिश की गई थी ओम प्रकाश राजभर की तरफ से। इनके ऊपर कौन मानहानि का केस करने जाएगा? वो लोग जो फटेहाल में 18 साल पहले भी इनकी रैलियों में शामिल होते थे और आज भी उसी तरह से फटेहाल शामिल होते हैं, केवल इस उम्मीद में कि हो सकता है कि महाराजा सुहेलदेव का नाम अपनी जबान से रटने वाले लोग अपने समाज के लिए खड़े होंगे, कभी आरक्षण के लिए भी बोलेंगे, उनके आरक्षण की लड़ाई भी लड़ेंगे। बहुत सारे लोग जो मुझे लगातार फोन कर रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इनके संपत्तियों की जांच होनी चाहिए, जिसके लिए अब हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। उनको मैं अब साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि आप उनकी संपत्तियों की जांच कराइए कि आज तक राजभर समाज के लोग जो फटेहाल इनकी रैलियों में शामिल हो रहे हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे आज स्कॉट लेकर के आगे पीछे इनके आगे पीछे काफिले में स्कॉट चलती है। ये फॉर्च्यूनर, सफारी जैसी शानदार गाड़ियों में घूम रहे हैं।
मैं एक बात और पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन से कि अरविंद राजभर कौन से संवैधानिक पद पर हैं? सरकार में इनका कौन सा पद है जो इनके काफिलों में आगे और पीछे स्क्वाड चल रहा है? कुछ चीज़ें मैं प्रमाण के तौर पे बताऊंगा। कांग्रेस पार्टी के जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब अपने ऑफिशियल पेज पर डाला था कि वीआईपी कल्चर खत्म करने का दावा करने वाली सरकार का सच देखिए। ये है मंत्री ओम प्रकाश राजभर के पुत्र अरविंद राजभर का काफिला। आगे पीछे स्क्वाड की गाड़ियों के साथ इन्हें वीआईपी प्रोटोकॉल मिला हुआ है, जबकि ये किसी संवैधानिक या सरकारी पद पर नहीं है। फिर किस आधार पर ये प्रोटोकॉल? मंत्री जी तो खूब बोलते हैं, अपने सपूत के प्रोटोकॉल का आधार भी बता दें। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल पर ये बात पड़ी हुई है और उनके काफिले में आगे पीछे स्क्वाड चल रहा है। ये कौन से सरकारी पद पर हैं, कौन से संवैधानिक पद पर हैं? यही नहीं, पिछले दिनों इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया था। ये मऊ का जो रेलवे स्टेशन है, यहाँ ये औचक निरीक्षण करने के लिए चले गए थे। उसके साथ साथ मंचों पर इन लोगों का जिस तरह का भाषण है अपने समाज के लोगों के बीच में, कुछ अंश मैं डाल रहा हूं, उसको सुनिएगा और बताइएगा कि इनकी भाषा किस तरह की है। ये अपने समाज को किस ओर ले जा रहा है, किस तरह का संदेश अपने समाज को दे रहा है। आज का 20 साल पहले लोग आपको भरवा भरवा कहते थे, कहीं भी जाते थे लोग कहते थे भरवा। मैं पीएचडी किया हूँ, एमफिल हूँ, नेट हूँ और डबल पीएचडी हूँ, डॉक्टर अरविंद राजभर हूँ। कोई मुझको भरवा कहते हैं तो पहले निकाल के 20 जूता मारूंगा, फिर बताऊंगा कि मैं क्या हूँ। सुना आपने, ये क्या कह रहा है कि मैं अरविंद राजभर, मैं डॉक्टर अरविंद राजभर हूं। मुझे कोई भरवा कह दे तो पहले निकाल करके 20 जूता मारूंगा और उसके बाद मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूं। ये भाषा है। जो वीडियो आई है, उस वीडियो में ओम प्रकाश राजभर के बड़े बेटे अरविंद राजभर कह रहे हैं कि वो जो भाषा है, एक पत्रकार की जो भाषा है, वो हमें नुकसान पहुंचा रही है। लेकिन तय आप करिएगा कि इनकी भाषाओं में किस तरह की मधुरता है, किस तरह का संदेश जा रहा है, जिससे आप इनकी भाषाओं से प्रेरणा लेते हैं। इनके कार्यकर्ता किस तरह के, सोचिए मुझे फ़ोन करके धमकी दे रहा है इनका गुर्गा। चूँकि मैं ऑडियो और उसकी फ़ोटो इसलिए नहीं लगा रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता हूँ बेवजह उसे कोई पब्लिसिटी मिल जाए, लेकिन साफ तौर पर मैं ये कह रहा हूँ कि जो तमाम लोग फ़ोन कर रहे हैं, तमाम जो संगठन के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर के उन संपत्तियों की जांच होनी चाहिए। तो मैं उन सारे लोगों से कह रहा हूं कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, संपत्तियों की जांच इनकी हो। और उन संपत्तियों की जांच क्यों ना हो जिसका हवाला देते हुए मेरे ऊपर मंत्री जी के बेटे कह रहे हैं कि हम इनके ऊपर केस करेंगे, ये हमको जेल भेजवाएंगे। जो बयान हमारे थे ही नहीं, जो आरोप हैं वो हमारे थे ही नहीं। आरोप इनके खुद के जो जिनसे इनका गठबंधन है, एनडीए दल में ही नेता हैं, पूर्व में सांसद रहे, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मिनिस्टर रहे, वही नहीं, राजभर समाज का प्रतिनिधित्व लंबे अरसे तक हरिनारायण राजभर ने किया है, जिनके बयान का हवाला देते हुए हमने वो खबर बनाई थी। मुझे धमकियां दी जा रही, कहा यह जा रहा है कि उनके ऊपर कोई बात ना कहो वरना लखनऊ में मारे जाओगे। मैं आज दावे के साथ बोल रहा हूं कि जब जब खबरें आएंगी मैं करूंगा, मैं 1 इंच पीछे नहीं हट सकता। और वो सब सारी चीज़ें, जो सारी परतें हैं, वो धीरे धीरे करके मैं खोलने का प्रयास करूंगा कि राजभर समाज के लोगों को क्या कहा गया और आज उन्हीं राजभर समाज के लोगों के साथ क्या क्या किया जा रहा है, किस तरह से एक एक करके राजभर समाज को छलने की तैयारी की जा रही है। वो सारी चीज़ें हम अगली खबर में लेकर के आएंगे और निरंतर ये सब सारी चीज़ें चलती रहेंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।